बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने कहा कि अगर अवाम ने कोरोना से बचने के लिए हुकूमती SOPs की पाबंदी ना की तो हुकूमत को मजबूरन सख्त इकदाम करना होंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में काबीना कमेटी बराह कोरोना के इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने कोरोना वबा की सूबे में ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर कानून ने कहा कि हुकूमत बार बार अवाम से अपील कर रही है कि हिफाजती इकदाम पर अमल किया जाए, लेकिन अफसोस है कि ज्यादातर लोग SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं। अवाम के अदम ताउन की वजह से नए केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। उनका कहना था कि इस वक्त पंजाब के 774 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। और अभी बात करें वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड के इजलास के हवाले से। बोर्ड ने मुतअद्दिद अफसरान के ग्रेड 22 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी है। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है। कस्टम ग्रुप के अहमद मुश्तबा मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है। कस्टम ग्रुप के अब्दुल रशीद शेख की ग्रेड 22 में तरक्की की भी मंजूरी दी गई, जबकि फॉरेन सर्विस के 4 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई है। फॉरेन सर्विस के असद मजीद जहीर जंजुआ की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई। फॉरेन सर्विस के सफदर हयात खालिद हुसैन मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के शहजाद बंगश काजिम न्याज की तरक्की की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जुल्फकार हैदर की ग्रेड 22 में तरक्की की भी मंजूरी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर में चीनी का बहरान आने को तैयार है। पंजाब हुकूमत के पास चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का रह गया। महकमा खुराक और सनत और तिजारत ने हुकूमत पंजाब को चीनी के स्टॉक बारे आगाह कर दिया है। महकमा सनत और तजारत की जानिब से दिए गए अदाद और शुमार के मुताबिक पंजाब में चीनी का स्टॉक सिर्फ 19 दिन का रह गया है। पंजाब में रोजाना 60,000 मीट्रिक टन से जायद चीनी इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का दावा है कि 27 अक्टूबर तक पंजाब में मजीद 15 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक बरामद कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने चीनी की दरामद बवक्त करने के लिए अहकाम जारी किए हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत वफाक के साथ मुसलसल राब्ते में है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने भी दौरा लाहौर के दौरान आला हुकाम को चीनी की किल्लत जल्द अज जल्द दूर करने और इसका सरकारी रेट पर फरोख्त करने के अहकाम जारी किए थे। हुकूमती दावे और बातें सब बयानात तक ही महदूद रहे। सस्ते बाजारों से चीनी गायब हो गई। चीनी के खाली स्टॉल्स ने हुकूमती दावों की कली खोल दी। चीनी की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार होकर रह गए। सस्ते बाजारों से भी चीनी गायब होना मामूल बन गया। सरकारी अफसरान और हुकूमती तर्जुमानों के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी के स्टॉल्स खाली देखकर शहरी वापस लौटने लगे। शादमान के सस्ते बाजार में चीनी खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ा। सस्ते बाजारों में आटे की कीमत तो कम मगर क्वालिटी को नजरअंदाज। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में 2 से 4 रुपए कीमत कम तो है मगर क्वालिटी अच्छी नहीं, जबकि ज्यादातर बाजारों में चीनी दस्तयाब ही नहीं। 3 रुपए की जो है ये बचत दे रहे हैं। 3 रुपए की बचत में क्या मतलब कि बंदा करेगा। और पिछली हुकूमत में इसी बाजार में इतना रश होता था और अभी देख लें कितना रश है। चंद एक लोग आए और रेट देखते हैं, लोग चले जाते हैं वापस। कम से कम घंटा हो गया। ठीक है, बेगम रोड से आए हैं। किलो चीनी क्या करें, हमारे फैमिली 10 जी हैं। किलो भी नहीं मिली। इमरान ने क्या हमारा बनाया है, क्या सोचा हमारी। शादमान के सोलत बाजार में चीनी की तय करदा कीमत 80 रुपए फी किलो मगर दस्तयाब नहीं। आटा 20 किलो 840 रुपए, 10 किलो 420, आलू नया 70 रुपए फी किलो, शुगर फ्री आलू 57 रुपए, प्याज 58, टमाटर 100 रुपए, लहसुन 145, लीमू 80, सब्ज मिर्च 150, खीरा 70, करेले 55, फूल गोभी 53, जबकि घिया कद्दू 35 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। बाजार के निगरान सरकारी अफसर का कहना था कि चीनी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। चीनी आ रही है भाई, आ रही चीनी। कब तक आएगी? बस पहुंचने वाली है। DC लाहौर कहते हैं सस्ते बाजारों में चीनी पहुंचने में ताखीर जरूर हुई लेकिन पहुंचाई जा रही है। जिला इंतजामिया सस्ते बाजारों में चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बना रही है। हुकूमती तर्जुमानों के मुताबिक तो चीनी वाफर मिकदार में सस्ते बाजारों में मौजूद है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। चीनी का ये खाली स्टॉल बार बार दुहाई दे रहा है कि कम से कम यहाँ पर चीनी हो ताकि शहरियों तक भी पहुँच सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। चीनी बहरान के बाद आपको बताएं अशिया खुरोनोश और सब्जियों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम परेशान हाल है।
एक ही दिन में टमाटर की कीमत में 80 रुपए के इजाफे ने शहरियों को हैरान कर दिया। पहले आटा, चीनी, फिर अद्वियात और अब बारी है टमाटर की। टमाटर की कीमत में एकदम 80 रुपए फी किलो का इजाफा। लाल लाल टमाटर के दाम सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले हो गए। सरकारी नेकनामे में टमाटर की कीमत 110 जबकि काचा मंडी में टमाटर 140 से 180 रुपए फी किलो तक में फरोख्त होने लगे। जिले इंतजामिया टमाटर की बढ़ती कीमत पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी। मंडियों से मायारी टमाटर गायब जबकि गैर मायारी टमाटर भी 140 से 180 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगे हैं। व्यापारियों का कहना था कि मंडियों में टमाटर नायाब हो गया है। 110 रुपए फी किलो में फरोख्त करना नामुमकिन है। तकरीबन 160 रुपए किलो टमाटर बेच पैंदे ने 160 ਅਸੀਂ 170 60 ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਹਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। खरीदारों का कहना था कि इस महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल हो गया है। टमाटर तो पहुंच से बाहर हो गए हैं, अब दही का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर फिर हम नहीं लेते, क्या करें, इतने महंगे नहीं लिए जाते। जब बच्चों के कारोबार नहीं कुछ नहीं, जब से कोरोना आया तो बिल्कुल ही रह गए, तो अब हम क्या दही मंगा लेते हैं, वो डाल लेते हैं। टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में आए रोज इजाफा हुकूमती नाअहली है। 24 घंटे पहले बिकने वाला टमाटर एक ही दिन में 50 से 80 रुपए महंगा हो गया। महंगे दामों बिकता ये टमाटर इस बात की दलील दे रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया का कीमतों पर काबू नहीं रहा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुमन का सहूलत बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास भी मुनक्किद हुआ। सहूलत बाजारों की गुज़िश्ता रोज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इकदामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इस मौके पर सब्जियों के नरखों में फौरी कमी से मुतालिक सिफारिशात तैयार करने के लिए सेक्रेटरी सनत की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों के नरखों में फर्क की बुनियादी वजह मंडियों में नीलामी का फरसूदा निज़ाम है। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुमन ने शादमान सहूलत बाजार का अचानक दोबारा दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने हर कैटेगरी पर नुमाया रेट लिस्ट आवेजा होने पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि लाहौर के 31 सहूलत बाजार शहरियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में सहूलत बाजारों की गुज़श्ता रोज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सहूलत बाजारों में चीनी 85 रुपए किलो जबकि 20 किलो आटे का थैला 840 रुपए में फरोख्त कराने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसी भी सहूलत बाजार में आटे और चीनी की कमी नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शहर के 31 मकामात पर कायम सहूलत बाजारों के दौरे किए। AC शालीमार ने लालपुल सिंहपुरा सहूलत बाजारों जबकि AC कैंट ने बेदिया रोड सहूलत बाजार का दौरा किया। और अब को जिक्र माह रबीउल अव्वल का। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ चढ़ कर अपने प्यार और अकीदत का इजहार करते हैं। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खूबसूरती से अपने घरों को सजा रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। माह रबीउल अव्वल रहमतों और बरकतों के नज़ूल का महीना है जिसमें दो जहां के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इस महीने में तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में चरागा करते हैं। ऐसे ही आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी अब्दुल अजीज खान मरगजार कॉलोनी के रहायशी हैं, जिन्होंने अपने घर को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में इंतहाई खूबसूरती से सजाया है कि हर एक की तवज्जो का मरकज बन गया है। हाजी अब्दुल अजीज खान का कहना है कि वो गुज़िश्ता 8 सालों से मुसलसल अपने घर को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोशन करते हैं और अपने बच्चों को भी इसकी नसीहत करते हैं। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और हमारी यही कोशिश होती है हर साल ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अपने घर को सजाया जाए। मैं अपने दादा के साथ हर साल ये घर सजाता हूँ और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता हूँ। बरकी कमकमों से सजी खाना काबा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीहात और चारों अतराफ में जगमगाती रोशनियाँ देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। इश्क़ रसूल आशिक़ रसूल के कल्ब में बसता है और माह रबीउल अव्वल में जगमगाते ये घर इनके कल्ब में बसे नूर की आकाशी करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकार के हमरा उस्मान इलियास, लाहौर। शहर में भत्ताखोर सरगर्म हो चुके हैं। इचरा में डॉक्टर और जेल रोड के ताजिर से भत्ताखोरों ने 50 लाख रुपए भत्ता तलब कर लिया। पुलिस ने डॉक्टर का मुकदमा ही दर्ज न किया जबकि दूसरे वाक़े में भत्ते की दफात ही गायब कर दी गई।
शहर में बताखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। बताखोरी का पहला वाकया जे रोड के ताजर अकील अशरफ के साथ पेश आया। ताजर अकील अशरफ के मुताबिक बताखोरों ने बजरिया काल उनसे 50 लाख बता तलब किया और बता अदा न करने की सूरत में खानदान समेत कत्ल करने की धमकियां दी। चेयरमैन यूनियन लैंडमार्क प्लाजा अकील अशरफ का कहना है कि रेस कोर्स पुलिस ने बताखोरी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुकदमे में बताखोरी की दफात ही गायब कर दी हैं। I don't know who they are, but मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब being a businessman और being a leader of business community लैंडमार्क प्लाजा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे और मुझ जैसे जितने भी कमज़ोर ताजर हैं इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बताखोरी का दूसरा वाकया इशरा के रहायशी डॉक्टर सुहेब के साथ पेश आया है। डेंटल सर्जन सुहेब का कहना है कि 10 रोज से पुलिस और FIA ने शटल कॉक बनाकर रख दिया है। पुलिस को बताखोरी की दरखास्त दी तो FIA जाने का कहा गया, जबकि FIA गए तो उन्होंने वापस पुलिस के पास भिजवा दिया। डॉक्टर सुहेब ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मैं हुकाम बाला से जो हमारे CCPO हैं या जो IG साहब हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस मैटर का नोटिस लें। उसकी वजह यह है कि अगर इसका नोटिस नहीं लिया जाता और इस तरह बंदों को नहीं पकड़ा जाएगा और खुदा न खास्ता कोई सानहा रोनमा होगा तो फिर मेरी तो जिंदगी और मेरे बीवी बच्चे तो जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। पुलिस की जानिब से बताखोरों के खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का है काम मदद आपकी, लेकिन शहर में होने वाले इन 2 वाक़यात पर पुलिस की रवायती सुस्ती ने पुलिस ने अपने ही नारे को मुतनाज़ बना दिया है। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला ने हफीज सेंटर में ताजरों के नुकसानात के अजाले के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने नुकसानात के अजाले के लिए मैकेनिज्म 3 रोज में तश्कील देने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में हफीज सेंटर में आतिशज़दगी से ताजरों के नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ताजरों के नुकसानात के अजाले के लिए हतमी प्लान तलब कर लिया है और नुकसानात के अजाले के लिए मैकेनिज्म 3 रोज में तश्कील देने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि हफीज सेंटर में आतिशज़दगी से ताजरों के माली नुकसान पर दिली दुख हुआ है। हुकूमत हतमी सिफारिशात की रोशनी में नुकसानात के अजाले के लिए अमली इक़दामात उठाएगी। इजलास में सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जमाबख्श, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इत्तलात और डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। उधर साने हफीज सेंटर के बाद इंतजामिया को होश आ ही गया। शॉपिंग प्लाजों और बुलंद इमारतों में फायर सेफ्टी के इकदामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बुलंद इमारतों की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महकमा दाखिला को इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात की चेकिंग के लिए हदायत जारी कर दी हैं। महकमा दाखिला ने डिविजनल कमिश्नर और अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा है कि तहसील, अजला और डिवीजन की सतह पर कायम तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स, प्लाजे और शॉपिंग मॉल्स का जामिया सर्वे किया जाएगा। इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात की चेकिंग के लिए सर्वे टीमें तश्कील दी जाएंगी। सर्वे टीमों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी 1122, सिविल डिफेंस ऑफिसर, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, महकमा हाउसिंग सोसाइटी का नुमाइंदा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सनद शामिल होंगे। वज़ीर आला ने हदायत की कि सर्वे टीमें इमारतों में फायर सेफ्टी आलात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लें। बुलंद इमारतों की इंतजामिया इमारतों में न फायर सेफ्टी आलात को फंक्शनल रखने की पाबंद होंगी। फायर फाइटिंग के लिए इमारतों में अपना सिस्टम लगाने की जिम्मेदार भी होंगी। इमारतों में फुल प्रूफ फायर सेफ्टी इंतजामात का जायजा लेकर हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस पेश की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने विफाक से 160 अरब रुपए मांग लिए हैं। महकमा खजाना ने हाइडल मुनाफा और NFC अवार्ड के तहत रकम मांगी है। महकमा खजाना ने वफाक को मरासला लिखा है कि पंजाब के तमाम बकायाजात अदा किए जाएं। महकमा खजाना हुकाम का कहना है कि तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए यह रकम जरूरी है। महकमा खजाना ने रावलपिंडी मेट्रो बस के बकायाजात भी मांग लिए हैं। महकमा खजाना को इससे कबल कुछ रकम वफाक से मौसूल भी हुई है। अब महकमा खजाना ने मुतालबा किया है कि तमाम बकायाजात भी अदा किए जाएं। एक्साइज दफातर से गाड़ी रजिस्ट्रेशन कार्ड वसूल करने वालों की तस्वीर बनाई जाएगी। गाड़ी मालिक को शनाख्ती कार्ड और तस्वीर बनाए बगैर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। एक्साइज दफातर में एक्सप्रेस काउंटर कायम करके कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। महकमा एक्साइज की जानिब से स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी फीस तो वसूल की जाती है, लेकिन कोरियर कंपनी हजारों की तादाद में कार्ड्स एड्रेस ठीक न होने पर वापस भिजवा देती है। इन कार्ड्स की वसूली के लिए DG एक्साइज सालिहा सईद ने गाड़ी रजिस्ट्रेशन कार्ड वसूल करने वालों की तस्वीर बनाना लाजमी करार दिया है। इसी हवाले से एक्साइज दफातर में एक्सप्रेस काउंटर कायम करके कैमरे नस्ब किए गए हैं। तस्वीर बनाने से रिकॉर्ड मुकम्मल और शफाफ तरीके से तैयार किया जा सकेगा। दफ्तर से कार्ड एजेंट की बजाय सिर्फ गाड़ी मालिक को दिया जाएगा। सिस्टम में गाड़ी मालिक का शनाख्ती कार्ड दर्ज करके कार्ड जारी किया जाएगा। DG एक्साइज ने कोरियर कंपनी की जानिब से डिलीवरी न होने वाले कार्ड्स दफ्तर से जारी करने का हुक्म दिया था। फरीदकोट हाउस में 30,000 से ज्यादा स्मार्ट कार्ड्स दफ्तर वापस वसूल हो चुके हैं। DG एक्साइज ने कार्ड्स की फहरिस्तें दफ्तर के बाहर आवेजा करने और वेबसाइट्स पर अपलोड करने का हुक्म दिया है।
गुज़श्ता दौरे हुकूमत में खाली कराई गई कोट लखपत मंडी की अराजी पर नया मंसूबा तैयार। 112 कनाल अराजी पर ट्विन टावर, हाई राइज बिल्डिंग और प्लॉट बनाने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। मंजूरी आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में दी जाएगी। कोट लखपत मंडी की 124 कनाल अराजी पर ट्विन टावर, हाई राइज बिल्डिंग और प्लॉट बनाने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हाई राइज बिल्डिंग के लिए 69 कनाल अराजी को मुख्तस किया जा रहा है। सड़कों की तामीर के लिए 43 कनाल को मुख्तस किया जाएगा। ओपन एरिया के लिए 11 कनाल, जबकि LDA का पुराना मंसूबा ट्विन टावर भी इसी में शामिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 में 2 अरब 57 करोड़ की बदउनवानी की तहकीकात में नया मोड़। एंटी करप्शन ने रेस्क्यू 1122 की इंक्वायरीज को 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और दीगर मुल्जिमान को 26 अक्टूबर को रिकॉर्ड समेत एक मरतबा फिर तलब कर लिया है। एंटी करप्शन में रेस्क्यू 1122 में प्रिंटिंग के लिए मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए 7 करोड़ 72 लाख के ठेका जात देने की इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। रेस्क्यू 1122 के आला अफसरों पर फाइल कवर और स्टेशनरी के करोड़ों रुपए के गैर कानूनी ठेके देने, बोगस कंपनियों के जरिए अद्वियात की खरीदारी, ब्लैक लिस्ट कंपनियों को 2 करोड़ 98 लाख रुपए के ठेके देने, गैर कानूनी भर्तियों, अहमद मेडिक्स से रेस्क्यू व्हीकल्स की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्ती का इल्जाम है। रेस्क्यू 1122 के लिए सर्जिकल ग्लव्स की खरीदारी में मनपसंद कंपनी MS वाइटल इंटरप्राइजेस को गैर कानूनी तौर पर नवाजने का इल्जाम है। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीम ने 4 माह कबल DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर समेत 11 अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की सिफारिश की थी। डिप्टी डायरेक्टर HR डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा, इमरजेंसी ऑफिसर अली रजा, अली हसन के खिलाफ इंदराज मुकदमा की सिफारिश भी की गई थी। इसी तरह हेड ऑफ ऑपरेशन अयाज असलम, इरफान नसीर, डॉक्टर सुहेल अहमद, कोमल खालिद खान, बिलाल आसिफ, डॉक्टर फरहान खालिद, एजाज अहमद के खिलाफ भी इंदराज मुकदमा की सिफारिश की गई थी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन काशिफ जलील खान ने DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर समेत दीगर अफसरान को रिकॉर्ड समेत 26 अक्टूबर को तलब कर लिया है। लेस्को में बिजली के बिलों की कीमत में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करने का इंकशाफ हुआ है। बिजली चोरी और खराब मीटर्स के हामिल सारिफीन को 60 करोड़ रुपए के बिल चार्ज न होने पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। खराब होने वाले मीटर्स को उतार कर सारिफीन को बिल चार्ज नहीं किए गए, जबकि मीटर्स की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट लेने की बजाय मुतल्लिका अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर ली। जराए ने बताया कि लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स में 60 करोड़ रुपए के बिलों और बिलिंग का रिकॉर्ड लेस्को के पास मौजूद न होने की निशानदही की गई। रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। FIA ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान उतारे जाने वाले सनती और कमर्शियल कनेक्शंस पर तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात के दौरान लेस्को के शोबा कमर्शियल ऑपरेशन विंग के अफसरान और मुलाजिमीन को तलब किया जाएगा। उधर मेयो अस्पताल की निजकारी के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बहाल करके यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और असासे भी कॉलेज को देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूनिवर्सिटी के जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और सैकड़ों मुलाजमीन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 15 बरसों से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी एक पहचान बनाई, लेकिन अब तब्दीली सरकार ने मेयो अस्पताल की निजकारी के लिए यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। मेयो अस्पताल की MTI एक्ट के नफाज के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम करके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बहाल किया जाएगा। जराए के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम का मुस्तकबिल वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुका है। PIA का मुतबादल ज़राए से बरतानिया और फ्रांस से पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन का ऐलान। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हाई फ्लाई को लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। CAA के डायरेक्टर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PIA नए यूरोपी जहाज़ों के साथ 30 अक्टूबर से बरतानिया फ्रांस से परवाजें ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद ता लंदन, लाहौर ता लंदन और इस्लामाबाद ता मैनचेस्टर की परवाजें बराह रास्त चलाई जाएंगी। PIA की पेरिस से भी लाहौर और इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA फ्रांस के GSA खुसूसी चार्टर्ड परवाजों के जरिए मुसाफिरों को वतन पहुंचाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हाई फ्लाई को लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी। CAA ने 30 अक्टूबर से 29 जनवरी 2021 तक की लैंडिंग की इजाज़त दी है। CAA के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 30 अरब रुपए की पंजाब रोजगार स्कीम के हवाले से पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला ऑफिस में मुनाकिदा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार थे। मुआहदे पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के MD
अहमद जमील और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब रोजगार स्कीम के लिए 30 अरब रुपए से ज्यादा की रकम कामयाब दरख्वास्त गुजारों को आसान शराइत कर्ज की सूरत में फराहम करेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर कहा कि पंजाब की तारीख की ये सबसे बड़ी रोजगार स्कीम है। 30 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे आसान शराइत पर 16 लाख से ज्यादा लोगों को फराहम किए जाएंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे इंतहाई कम शराइत सूद पर फराहम किए जाएंगे। कर्जे की वापसी की शराइत भी आसान और काबिल कबूल होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब रोजगार स्कीम से 20 से 50 साल तक के मर्द हजरात, खवातीन और ख्वाजा सराब भी मुस्तफीद हो पाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 13 दिसंबर को होने वाले लाहौर जलसे के हवाले से मुतहर्रिक हैं। PP 145 और PP 160 के कारकुनान से मुलाकात की। कहती हैं जब लाहौर बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। दूसरी जानिब FIA की कार्रवाइयां भी तेज हो गईं। मियां नवाज शरीफ की तलबी के हवाले से इश्तिहार जाती उम्रा और मॉडल टाउन के बाहर चस्पा कर दिए गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज PDM के 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से मुतहर्रिक हो गई। PP 145 और PP 160 के कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर सायरा अफजल तारर, गजाली सलीम भट्ट, सैयद तौसीफ शाह, राना अख्तर महमूद समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब में बोली कि जब लाहौर बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। और जब बोलता है तो न सिर्फ पाकिस्तान सुनता है बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। और लाहौर के जब मुस्लिम लीग नून के शेर बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। मरियम नवाज ने जहां कारकुनान से 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब करवाने का कहा, वहीं लॉन्ग मार्च में शिरकत का भी कारकुनान से वादा लिया। जो मार्का फाइनल इंशाअल्लाह ताला होने जा रहा है, अल्लाह करे कि उससे पहले ये हुकूमत खत्म हो जाए। अगर 13 दिसंबर तक हुकूमत टिक गई तो 13 दिसंबर को न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान पूरे में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये हुकूमत अब घर जाने वाली है। दूसरी जानिब FIA की जानिब से मियां नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जाती उम्रा रायवेंड और मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट के बाहर चिस्पा कर दिया गया, जिसमें आला अदलिया की जानिब से FIA को सजा याफ्ता मुल्जिम को वापस लाने के लिए इकदाम करने की हदायत जारी की गई हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ उमर असलम। दूसरी जानिब सरबराह मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खवातीन शाइस्ता परवेज मलिक की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। लीगी खवातीन रहनुमाओं की कराची वाक़े की मजम्मत। कहती है कि होटल के 15वें फ्लोर पर जो कुछ हुआ वो टेक्नोलॉजी ने वाज़े कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर लीगी खवातीन ने कराची वाक़े में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के बैनर्स उठा रखे थे। लीगी खवातीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि कराची में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अगर एक औरत की रियासत हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी रियासत का कोई फायदा नहीं। MNA सायरा अफजल तारर ने कहा कि मरियम नवाज के साथ पेश आने वाला वाकया काबिल मजम्मत है। आज तक जितने वाकयात हो रहे हैं उनमें वफाकी हुकूमत मुलव्विस है। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि कराची वाक़े पर मिट्टी नहीं डालने देंगे। मरियम नवाज कठपुतली हुक्मरानों के लिए खौफ की अलामत हैं। सेनेटर नुसरत सादिक, सेनेटर आयशा रजा ने भी हुकूमत को हत्वे तनकीद बनाया, जबकि मुजाहरे में MNA किरण डार, MPA राबिया फारूकी, कंवल लियाकत, सादिया तैमूर, रबिया नुसरत, हिना भट्ट, राहिला खादिम हुसैन, अनीसा फातमा और सुम्बुल मलिक समेत दीगर लीगी खवातीन रहनुमा कारकुनान भी शरीक हुई। ब्रिटिश काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर आमिर रमजान का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। CLC के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। चेयरपर्सन चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स मरियम खोखर ने लाइब्रेरी के क़याम के मकासद बारे आगाह किया। ब्रिटिश काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर आमिर रमजान ने CLC के मुख्तलिफ शोबाजात का भी दौरा किया और बच्चों से भी मुलाकात की। इंतजामी सरबराहान की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ सूबाई और ज़िली महकमों के इजलास, पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज़, महकमाना तरक्कियों, बेड इम्प्रूवमेंट और मुतबादिल तवानाई के तरक्याती मनसूबों समेत इंसदाद डेंगी से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुमन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैचेस के इंतजामात के हवाले से इजलास में सिक्योरिटी, सफाई
दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर ने ब्रीड इम्प्रूवमेंट के हवाले से वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर में इजलास की सदारत की। इजलास में लाइफ स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए ब्रीड इम्प्रूवमेंट और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए लाहे अमल बनाने पर गौर किया गया। सूबाई वजीर तवानाई की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई पंजाब में आला सतही इजलास हुआ। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर पॉलिसी पर काम हो रहा है। हुकूमत ने मुतबादिल ज़राए तवानाई पॉलिसी भी नोटिफाई कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद काठिया की ज़ेर सदारत टाउन इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। इंसदाद डेंगू की इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के अंदराज का जायजा। इजलास में इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस, डेंगू लार्वा की तल्फी पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर बराए लाइफ स्टॉक एंड माहौलियात बलोचिस्तान हाजी मट्टा खान ने वफ्द के हमरा लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में निजी डेयरी फार्म्स का दौरा किया। वजीर लाइफ स्टॉक बलोचिस्तान ने गाय की हैरत अंगेज खवास की हामिल साहिवाल नस्ल को बरकरार रखने में महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के इकदामात को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। एहलिया गवर्नर पंजाब परवीन सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बेगम परवीन सरवर का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर इब्तदाई स्टेज पर निशानदही कर दी जाए तो इस मूजी मरज से छुटकारा मिल सकता है। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। मॉल रोड की में अहम पेशरफ, MCL ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन ने सड़क और फुटपाथ की फौरी बहाली का काम शुरू करने की हिदायत कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। खुले रंगों के इस्तेमाल पर शाहपुर कांजरा में AF फूड सील कर दिया गया। जिले इंतजामिया लाहौर जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ इन एक्शन। शालीमार के इलाके में एक घर पर छापामार कार्रवाई। जाली अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल और जाली अद्वियात की बड़ी खेप बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार। नैब दफ्तर के बाहर रेहान सोसाइटी के मुतासिरीन का प्लॉट्स की अदम फराहमी पर एहतजाज। चेयरमैन नैब और DG नैब से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हेली कॉलेज के तलबा का फीसों में इजाफे पर किनाल रोड पर एहतजाज। रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। ट्रैफिक शदीद जैम। पुलिस ने मुज़ाकरात करके रोड को ट्रैफिक के लिए खुलवाया। अभी वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट इब्राहिम हसन मुराद का जज्बा कौमी खिदमत, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 50 तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया गया। इब्राहिम हसन मुराद ने गवर्नर पंजाब के कहने पर स्कॉलरशिप का ऐलान किया। इन फंड अब तक 10,000 तलबा को यूनिवर्सिटी की सतह पर तालीम दिलवा चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट इब्राहिम हसन मुराद का जज्बा कौमी खिदमत, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 50 तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। इब्राहिम हसन मुराद ने गवर्नर पंजाब के कहने पर स्कॉलरशिप का ऐलान किया। इन फंड अब तक 10,000 तलबा को यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम दिलवा चुकी है। रुकने कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर, रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने साबिक QC 109 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। साबिक QC 109 पहुंचने पर मेंबरान असम्बली का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए मलिक करामत खोखर ने कहा कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में टीम वर्क के तहत इलाके के मसाइल तेज़ी से हल कर रहे हैं। मलिक नदीम अब्बास बारा ने कहा कि पिछले अदवार में हमारे हल्के के अवाम के हुकूक की पामाली की गई, इस वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह इन्हीं 5 सालों में हल्के के तमाम मसाइल को हल करके ही दम लेंगे। रहीम स्टोर की जानिब से अपने सार्फिन को माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। वाबदा टाउन ब्रांच में मुनक़िदा छठी कुरानंदाजी में आज भी 4 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। वाबड़ा टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की छठी और वाबड़ा टाउन ब्रांच की तीसरी कुरानंदाजी का इनेकाद के टिकट्स हासिल करने वाले खुशनसीब अफराद के नामों का किया। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि आज जिन अफराद के टिकट्स निकले हैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहमान खुसूसी महर इश्तियाक ने कहा कि राना अख्तर महमूद की इस काविश को कदर की निगाह से देखना चाहिए। दुआ है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट राना साहब को जाता है। ये एक अरसा से हमारे दरमियान कारोबार कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम ध्यानदारी के साथ कर रहे हैं। और आज ये जो इन्होंने कह लें रवश डाली है, ये शौक डाला है, यकीनन इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। बस अल्लाह ताला के यहाँ मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह से जैसे हर साल लोगों का इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह से हमें हिम्मत और ताकत दे, हमारे कारोबार में बरकत दे और हम इसी तरह इसकी तादाद को बढ़ाते हुए चले जाएं। कुरानदाजी के जरिए टिकट्स हासिल करने वाले सार्फिन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं काफ़ी अपसेट था कि ये कॉल कैसे आ गई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह की कॉल भी हो सकती है, लेकिन आज मुझे यकीन आ गया कि वाकई जो ये कुरानदाजी ये बिल्कुल फेयर है।
कुरानदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामिक सवालात भी पूछे गए। सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। रहीम स्टोर में आज मजमूई तौर पर छठी कुरानदाजी के बाद 6 दिनों में उम्रा के टिकट और चेक हासिल करने वाले अफराद की तादाद 24 हो गई है। कुरानदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के इख्तिताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। शॉपिंग के दिलदादा अफराद के लिए एवेन्यू मॉल गाजी रोड में मल्टी ब्रांड एवेन्यू का इफ्तिताह कर दिया गया। मल्टी ब्रांड एवेन्यू की जानिब से तमाम ब्रांड्स को एक ही छत तले जमा कर लिया गया। एवेन्यू मॉल गाजी रोड में मल्टी ब्रांड एवेन्यू की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमानान की जानिब से रिबन काट कर मल्टी ब्रांड एवेन्यू का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर तकरीब में आने वाले मेहमानों का कहना था कि यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स को जमा किया गया और अपने कस्टमर्स को 3 दिन के लिए खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये एवेन्यू मॉल में हमने मल्टी ब्रांड स्टोर जो है ये बनाया है और ये एक बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि एक ही छत के नीचे आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें कि लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के और उसके अलावा एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरी है। वी हैव एंटायर रेंज ऑफ हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स और उसके अलावा वहाँ पे हमारा एक और स्टोर है विद द नेम ऑफ पहनाब। So there are different varieties. खवातीन के मलबूसात, ज्वेलरी, बच्चों के कपड़े, मेकअप का सामान और बहुत कुछ मल्टी ब्रांड की जानिब से एक ही छत तले दिया जा रहा है। मॉल में आने वाली खवातीन का कहना था कि यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शॉपिंग करना आसान हो गया है। सारे जो कपड़े महंगे हैं, सस्ते बिक रहे हैं। सो आई फील लाइक जिसको पैसे कम मिलते होंगे वो आराम से आके ले सकते हैं यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में। शॉपिंग करना अब और भी आसान हो चुका है क्योंकि मल्टी ब्रांड एवेन्यू की जानिब से अब एक ही छत तले तमाम ब्रांड्स को जमा कर दिया गया है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42।